जय हिंद दोस्तों आज हम एक नए टॉपिक के साथ पेश हुए हैं यहाँ पर अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और हम आपके लिए एक नया टॉपिक जिसका नाम रूट जड़ मूल कहते हैं ये आपके सामने पेश करेंगे। ठीक है दोस्तों, जो हमारे अदर वीडियो दोस्तों उन सभी वीडियो की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी दोस्तों। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो। दोस्तों मूल या जो रूट है दोस्तों, इंग्लिश में रूट बोलते हैं जड़ को, और हिंदी में मूल भी कह सकते हो, जड़ भी कह सकते हो। ठीक है दोस्तों, और इसका जो विकास होता है दोस्तों वो कैसे होता है? मूलांकुर होता है। मूलांकुर का क्या मतलब होता है दोस्तों? मूलांकुर का मतलब ये होता है कि भाई जमीन की ओर, सीधी सीधी बात यहाँ पर ही समझ लो आप। ठीक है, जमीन की ओर। अब मूलांकुर का क्या मतलब होता है तो थोड़ा समझो दोस्तों। जैसे मान कर चलो एक बीज है, ये क्या है? एक बीज है, और इस बीज में से एक पौधा जा रहा है ऊपर की ओर, एक एक सीधा निकल रहा है नीचे की ओर। ठीक है दोस्तों, जो ऊपर वाला हो गया ये तो हो गया परांकुण, जो नीचे वाला हो गया ये क्या हो गया दोस्तों? ये हो गया मूलांकुर। ठीक है, तो ये नीचे जमीन में जा रहा है तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? मूलांकुर बोलेंगे। क्लियर दोस्तों, ये आपको बात समझ में आ गई। तो इसका विकास कैसे होता है दोस्तों? मूलांकुर होता है। क्लियर, ये फर्स्ट पॉइंट था दोस्तों। सेकंड पॉइंट यहाँ पर ये है कि ये गुरुत्वानुवर्ती है। गुरुत्वानुवर्ती मतलब ये जमीन की ओर धंसता हुआ जाता है। ठीक है, ये जमीन की ओर धंसता हुआ जाता है। जैसे ये था दोस्तों, इसमें क्या था? ये परांकुण था। ठीक है, ये मूलांकुर था। ये ऊपर की ओर जा रहा था, प्रकाश की ओर, लेकिन ये कहाँ जा रहा था? ये जमीन की ओर। ठीक है, इसीलिए इसको गुरुत्वानुवर्ती भी बोलते हैं। वो पूछ सकता है कि भाई जो रूट होता है वो कैसा होता है? प्रकाशानुवर्ती होता है कि गुरुत्वानुवर्ती होता है? तो आप कैसे होते हैं? गुरुत्वानुवर्ती होता है। गुरुत्वानुवर्ती मतलब जमीन की ओर जाना, गुरुत्वाकर्षण की ओर अग्रसर होना इसको। ठीक है, ये प्रकाशानुवर्ती नहीं है। मतलब जो जड़ होती है वो प्रकाश की ओर थोड़ी उठती है, वो तो जमीन के नीचे जाती है ना, वो जमीन के अंदर धसती जाती है, वो थोड़ी आएगी ऊपर आसमान की ओर, जैसे पेड़ होते हैं। ठीक है, जैसे ये है परांकुण। परांकुण तो भाई ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर इसका प्रोड्यूस होता है, लेकिन इसका जो प्रोडक्शन है, इसका जो रूट होता है वो तो नीचे की ओर जाएगी ना। ठीक है, तो इसके लिए इसको प्रकाशानुवर्ती नहीं कहेंगे। क्लियर, इसको क्या कहेंगे? गुरुत्वानुवर्ती। अब इसका कार्य क्या होता है दोस्तों? रूट का क्या काम होता है बेसिकली? दोस्तों रूट का जो कार्य होता है ना, वो पौधे को सीधा खड़े होने के लिए सहायता देती है दोस्तों, रूट जड़ जो होती है। ठीक है, और कैसे सहायता देती है दोस्तों? इसको यांत्रिक सहायता भी कहते हैं कि एक तरह की ये यांत्रिक सहायता होती है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो एक पौधा ये, ठीक है, ये पौधा मान के चलो आप। अब ये पौधा है, इस पौधे की जो सी जड़ कौन सी है दोस्त? ये जड़ ये जमीन में जा रही है, ये अंदर घुसती हुई जाएगी, जमीन में जाएगी ये। ठीक है, जमीन में जा रही है। जब ये जमीन में जा रही है दोस्तों, ये जड़ है जमीन में धंसती की तभी तो पौधा ये खड़ा हुआ है। अगर ये जमीन के ऊपर ही रहेगी जड़ तो ये पौधा गिर जाएगा, है ना। पौधा क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। जैसे तेज आंधी कभी कुछ आया तो गिर जाएगा ये भी पौधा। तो इसीलिए ज़मीन में गहरी जाती है इसकी जड़ें, और ये धीरे धीरे क्या हो जाता है दोस्तों? उस पौधे को मजबूती मिलती है। क्लियर, और सीधा सीधा खड़ा होने में भी सहायता देती है जड़ें। रूट हेयर। रूट हेयर मतलब जो रूट जो रोम होते हैं दोस्तों, रोम क्या होते हैं? जैसे मान कर चलो, ठीक है दोस्तों, जैसे कि मान के चलो सो पेड़ है ये। अब ये पेड़ है, इसके जो जड़ें हैं दोस्तों, इसके जो जड़ें हैं, अब एक मेन जड़ होती है दोस्तों। ठीक है, एक मेन जड़ होती है, और नीचे से ये थोड़ा चोंच प्रकार की होती है दोस्तों। अब ये मेन जड़ होती है दोस्तों। अब मेन जड़ तो है ही है, लेकिन कुछ जड़ें इसकी ऊपर से ऐसे बाल की तरह भी होती है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? क्या बोलते हैं दोस्तों? रूट हेयर। क्या बोलते हैं? रूट हेयर। ठीक है दोस्तों, तो ये रूट जो मैंने आपको ये साइड में दिखाया है दोस्तों, ये क्या है? रूट हेयर है। इस रूट हेयर का काम क्या होता है दोस्तों? रूट हेयर का काम ये होता है कि जो मिट्टी से जो हम जल लेते हैं, जो जल हम पौधे को देते हैं, ठीक है, मिट्टी में जब हम जो जल डालते हैं और वो मिट्टी अवशोषित कर लेती है जल को अपने अंदर, और उस मिट्टी से भी अवशोषित जल को कौन करते हैं? पेड़ पौधे। ठीक है, जो पेड़ पौधे होते हैं मिट्टी से भी जल को अवशोषित कर लेते हैं। ठीक, तो ये मेन जो बीच वाली जड़ है ये वाली नहीं करती है। जो रूट हेयर्स होते हैं ना, ये रूट हेयर्स, ये रूट रोमे, जिसको रोम बोलते हैं, जिसको रोम भी बोलते हैं दोस्तों, तो ये रोम होते हैं ना, ये रोम पानी को सोख लेती है। ठीक है, पानी को सोखने में काम आती है। रूट कैप। रूट कैप क्या होता है दोस्तों? जैसे कि मैंने आपको बताया था,
अब ये पौधा है और पौधे से ये नीचे से क्या होता है दोस्तों, ये नीचे से नोकीला होता है, ठीक है, नीचे से नोकीला होता है ये। अब ये जो पौधा होता है नीचे से नोकीला होता है, जब से नीचे से नोकीला होता है ना, इस नोकीले भाग को ही, नोकीले भाग को ही रूट कैप बोलते हैं दोस्तों। ये नोकीला क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि इसको जमीन में जाना है, ये जड़ है दोस्तों। कभी आपने देखा होगा किसी पेड़ को छोटे से उखाड़ना, अब उखाड़ोगे ना तो मूली की तरह होगा, मतलब मूली की तरह मतलब नीचे से चोंच वाला होगा, ऊपर थोड़ा हल्का सा मोटा होगा, ठीक है, जो जड़ होता है। तो ऐसी ये जड़ नीचे से चोंच होती है, क्योंकि इसको मिट्टी के अंदर धंसना होता है, ठीक है, इस प्रकार का। रूट, अब देखिए जो रूट होती है दोस्तों, जड़ होती है, उसकी कलर कैसा होता है, कलर भी तो होता होगा। जैसे कि आप कोई भी उसको पौधे को उखाड़ो, और पौधे को उखाड़ोगे ना, उसका जो जड़ का जो रंग होता है दोस्तों कैसा होता है, सफ़ेद होता है, ठीक है, सफ़ेद होता है और मटमेला होता है। मटमेला मतलब मिट्टी में थोड़ा मेला टाइप का, घुमेला टाइप का जैसे होता है ना, क्ले टाइप का, वैसा कलर होता है। सफ़ेद भी होता है और क्ले भी होता है, दोनों का आप लगा सकते हो। लेकिन आप लगाओ तो 80% उसके अंदर आपको वाइट कलर दिखाई देगा, 20% आपको क्ले कलर दिखाई देगा। क्ले मतलब मिट्टी जैसा कलर जो होता है, इसमें क्या नाम है, लिखा भी है मटमेला कलर, ठीक दोस्तों। तो ये कुछ गुण थे दोस्तों रूट के, जो कि आपको मैंने बताए दोस्तों। अब आपको बताता हूँ मैं जड़, जड़ के प्रकार क्या होते हैं दोस्तों। मैंने जो मैंने देखे हैं जड़ के प्रकार दोस्तों, वो 3-4 है, 3 या 3 लगा सकते हो दोस्तों, और 3 के अंदर भी कुछ और जड़ें हैं, ठीक है दोस्तों। सबसे पहला हम बात करते हैं टैप रूट की, जिसको मूसला जड़ बोलते हैं। क्या बोलते दोस्तों, मूसला जड़ बोलते हैं। मूसला जड़ कौन सी होती है, जो मूसला जड़ जैसे जो अधिक गहराई तक जाती है, जो अधिक गहराई तक जाती है दोस्तों, ठीक है। और मूसला जड़ में भी कई सारी जड़ें ऐसे होती है। मूसला जड़ का कहने का क्या मतलब है दोस्तों, मूसला जड़ कहने का, ठीक है दोस्तों। अब मूसला जड़ जो होती है, मूसला जड़ कहने का क्या मतलब है, मान के चलो ये जड़ है, ये जड़ है दोस्तों, ठीक है, ये नीचे से नोकीली होती है। अब ये जड़ है, इस जड़ के अंदर भी एक ऐसे रोमे निकल आएंगे, इस रोमे, ये रोमे निकल आए। अब ये रोमे हैं, इस रोमे के ऊपर भी छोटे छोटे रोमे निकल आएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ये हल्के रोमे के ऊपर, फिर ये छोटे छोटे रोमे, इनके ऊपर भी रोमे निकल आएंगे, ठीक है। तो ऐसे पूरा एक तरह से ना मूसला टाइप का ये बन जाता है। मूसला मतलब घना टाइप का ये बन जाता है। तो इसीलिए इसको कहते हैं मूसला जड़े, ठीक है। और ये अधिक गहराई तक जाती है दोस्तों, बहुत गहराई तक जाती हैं जड़ें। और ये इसलिए प्रथम द्वितीय तृतीय, जैसे प्राथमिक जड़, द्वितीय जड़, तृतीय जड़। प्राथमिक जड़ कौन सी, लंबी वाली, ठीक है दोस्तों। प्राथमिक जड़ कौन सी, लंबी वाली। और द्वितीय जड़ कौन सी दोस्तों, जो रोमे, जो मेन जो बड़ी बड़ी रोमे थी वो, ठीक है, वो द्वितीय जड़। अब इन रोमे में से भी जो छोटी छोटी रोमे निकलती है ना, जैसे कि आपको दोबारा समझाता हूँ मैं। जैसे ये जड़ है, ठीक है, एक ये होगी, ठीक है दोस्तों। अब ये जो सी, ये तो मेन है, ये प्राथमिक जड़ है दोस्तों, ये द्वितीय जड़ है, ठीक है, ये द्वितीय जड़ होगी। और इसके अंदर से भी छोटी छोटी रोमें और निकल जाती है, छोटी छोटी जड़ें और निकल आती है इसके अंदर से भी, ठीक है। इसको तृतीय बोल सकते हैं, ठीक है, इसको तृतीय बोल सकते हैं। और इस प्रकार का ये जाल टाइप बना लेता है, पूरा मूसला टाइप, बोलो घना टाइप सा हो जाती है जड़ें इसकी, ठीक है। इस टाइप का होता है ये पूरी, इस टाइप ये घना टाइप सी इसकी जड़ें हो जाती है दोस्तों, ठीक। तो सबसे पहले इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो जड़ है उसका नाम क्या है दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों ये जैसे अब पहला मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो टैप रूट है उसके बारे में आपको मैं पहला बताता हूँ। सबसे पहला है दोस्तों तुर्कु रूप जड़। तुर्कु रूप जड़ कौन सी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फूसीफॉर्म रूट। जैसे कि मूली दोस्तों, आपको डिस्प्ले पर दिख रही होगी मूली, ठीक है। तो मूली कैसे होती है दोस्तों, नीचे से चोंच की टाइप की होती है और ऊपर से मोटी होती है, ठीक है। तो वो क्या होगी, जड़ होगी। मतलब किसी भी फल, किसी भी सब्जी की, फल की नहीं, सब्जी की अगर वो जड़ है, क्या है, जड़ है, तो मान के चलो वो, जड़ कह रहा हूँ, चोंच। अगर किसी भी सब्जी की चोंच है तो मान के चलो वो जड़ है। जैसे चकुंदर हो गया, ठीक है, सलजम हो गया, और मूली हो गया, गाजर हो गया, ये सब क्या है दोस्तों, जड़ है। तो ध्यान रखिएगा, जिसकी चोंच है उसकी वही ही जड़ है, उसको जड़ कहेंगे, ठीक है। तो तुर्कु रूप जड़ जैसे कि मूली, ऐसे कुंभी जड़ दोषी कौन सी होती है दोस्तों, कुंभी जड़ कौन सी होती है, इसको बोलते हैं नेफीफॉर्म बोलते हैं, नेफीफॉर्म रूट बोलते हैं दोस्तों। जैसे शलजम हो गया और चुकंदर हो गया, ये सब क्या है दोस्तों, ठीक है, सलजम चुकंदर, ये सब क्या है, नेफीफॉर्म रूट है दोस्तों, ठीक है, नेफीफॉर्म रूट। और जो थर्ड है दोस्तों, थर्ड पे आते हैं शंकु जड़ दोस्तों कौन सी होती है, जैसे गाजर,
टाइप के जो जड़ होती है वो क्या होती है दोस्तों, शंकु जड़ होती है। ठीक है, गाजर को शंकु जड़ आप कह सकते हो। उसके बाद दोस्तों है श्वसन जड़। श्वसन जड़ कौन सी होती है दोस्तों, कुछ ऐसी पेड़ पौधे आपने देखे होंगे जिनकी जड़ें बाहर हवा में, जैसे हवा में का मतलब ये नहीं कि आसमान में, जैसे कि मान के चलो ये पौधा है, जैसे कि मान के चलो ये पौधा है। ठीक है, जैसे ये पौधा है, अभी ये जमीन के नीचे वाला हिस्सा है, अभी ये साथ साथ में ना, या साथ साथ में जड़ों का पूरा ढेर सा लगा रहता है यहाँ पेड़ के इसके आसपास यहाँ पर। ठीक है, तो ये आसपास वाली जो जड़ी होती है वो वायु में होती है, इसको वायु में कहते हैं क्योंकि बाहर वायु है। ठीक है, तो इसको श्वसन जड़ बोलते हैं और ये वायु में खासकर आपको निकली हुई दिखाई देगी। और इसकी पहचान ही आप ऐसे कर सकते हो, जैसे कि आपको मैंने यहाँ बताया है ना, जैसे यहाँ बताया था कि ये पेड़ है। ठीक है, ये पेड़ है और ये तो भूमि होगी, और ये भूमि के ऊपर ये पेड़ के साथ साथ जो सी आपको जड़ें दिखाई गई ना, छोटी छोटी सी या बहुत विशाल विशाल सी, उनको आप कह सकते हो श्वसन जड़। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों है परजीवी जड़। कौन सी दोस्तों, परजीवी जड़। परजीवी जड़ कौन सी होती है दोस्तों, जो अपना भोजन दूसरे से प्राप्त करती है, इसलिए उसको परजीवी जड़ बोलते हैं। जैसे अमरबेल। अमरबेल क्या होती है दोस्तों, किसी पौधे के ऊपर देखा होगा आपको, डिस्प्ले में दिख रहा होगा अमरबेल कैसे होता है, स्प्रिंग नुमा जो होती है। ठीक है, और वो क्या करता है, वो स्प्रिंग का सारा लेके क्या करता है, दूसरे पौधे पर चला जाता है और उस पौधे से जो नमी होती है, जो पोषक तत्व होते हैं, वो उस पौधे से प्राप्त कर लेते हैं अमरबेल। ठीक है ना दोस्तों, तो इसीलिए इसको परजीवी बोलते हैं। सेकंड है दोस्तों आरोही, जिस क्लाइंबिंग रूट भी बोलते हैं इंग्लिश में, आरोही जड़ इसको बोलते हैं हिंदी में। आरोही जड़ कौन सी है दोस्तों, जैसे मनी प्लांट दोस्तों, ये कौन सी होती है, ये आरोही जड़ होती है। आरोही जड़ का मतलब क्या मतलब होता है, ये ऊपर की ओर जाती है दोस्तों, ऊपर की ओर, मतलब जैसे मनी प्लांट होता है, तो मनी प्लांट कैसे देखा ना आपने, जैसे बिल्कुल कैसा फैल जाता है, घर में लगा के रखते हैं लोग, और जैसे छत पे, जैसे नीचे लगाया ज़मीन में, गमले में लगा तो वो तो अलग बात है, पानी वानी में लग जाता है, पानी में भी लग जाता है, उसको हल्का सा तोड़ के एक पानी की बोतल में डाल दो, वो रहेगा वहीं आराम से, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ज़मीन में भी लगा सकते हो उस पौधे को, जैसे वहाँ हल्का सा ऊपर से तोड़ के उसको तोड़ के ही ना ज़मीन में लगा दो, वो उग जाएगा पौधा वो मनी प्लांट वाला। और आपको जैसे डिस्प्ले पर दिख रही होगी मनी प्लांट की पिक्चर, और वही वाला जो पौधा होता है वो दिखा होगा आपने, ज़मीन पर लगाने के बाद क्या से एक बहुत विशाल वृद्धि कर लेता है, घर पे चढ़ जाता है वो, मतलब दीवारों पर चढ़ चढ़ के बहुत ऊंची अच्छी हाइट ले लेता है वो अपनी। ठीक है, इसको बोलते हैं आरोही पौधा। एक होता है अपस्थनिक जड़। अपस्थनिक जड़ कौन सी दोस्तों, एक होती है, दो तरह की आप लगा सकते हो जड़ भी, अपस्थनिक जड़ ना दो तरह की हो सकती है। जैसे कि एक होती है बरगद में, पीपल में। बरगद पीपल में कैसी होगी दोस्तों, आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा कि बरगद पीपल में जड़ कैसी होती है। बरगद पीपल में जड़ कैसी होती है, ऐसी जैसे कि मान के चलो ये पेड़ है, ये पेड़ है। ठीक है, ये पेड़ है और यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, ये बरगद की कुछ इस प्रकार की जड़ें निकल जाती है। मतलब यहाँ से पहले थी, फिर ये नीचे आ गई, तो यहाँ पर देखो एक तरह का 90 डिग्री कोण बना देती है ये। ठीक है, तो ये बरगद हो गया, पीपल हो गया, तो इन सब में जड़ें पाई जाती है दोस्तों, अपस्थनिक जड़। मक्का, गन्ना, ज्वार, बाजरा, ठीक है, तो इसमें 180 डिग्री की जड़ें पाई जाती है। मतलब जैसे मान चलो गन्ना है, आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, वैसे फिर भी आपको मैं समझा देता हूँ। जैसे कि मान चलो एक गन्ना है, ठीक है, और गन्ने की यह साइड साइड में नीचे नीचे हल्का सा हल्का निकला होगा ये। ठीक है, ठीक, और ये पूरा है ऐसा सीधा है, तो 180 डिग्री का आपको दिख रहा होगा ये। तो 180 डिग्री के करीब ये बाजरा, मक्का, गन्ना, ज्वार, ये सब क्या होता है दोस्तों, ये सब 180 डिग्री के आसपास। पूछ सकता है वो इस चीज़ों में भी 180 डिग्री, 90 डिग्री में कौन सा है, तो बरगद पीपल 90 में आ जाता है, और मक्का, गन्ना, ज्वार, बाजरा ये सब 180 में आ जाता है। ठीक है, ये सारी जड़ें कौन सी थी दोस्तों, ये थी अपस्थनिक जड़ें। ठीक है ना दोस्तों, अब थोड़ी और बात करते हैं दोस्तों। ऐसे भी होते हैं जिनकी कैप रूट नहीं होती है। ठीक है, कैप रूट नहीं होते हैं, वो पानी वाले पौधे होते हैं दोस्तों। ठीक है, वो मिट्टी थोड़ी खोदते हैं, वो पौधे मिट्टी नहीं खोदते हैं। ठीक है ना, तो उसको पानी वाले पौधे बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा। कुछ ऐसे होते हैं जो पानी वाले पौधे होते हैं। ठीक है, और वो जो पौधे होते हैं वो हाइड्रोफाइटिक पौधे नहीं होते हैं। क्लियर दोस्तों, और ये थे दोस्तों। और हाँ दोस्तों, जो रोमे होते हैं ना, रोमे जो जड़ में से छोटे छोटे रोमे निकल आते हैं, मैंने आपको समझाया भी है रोमे किसे कहते हैं। वैसे आपको डिस्प्ले पे दिख रही होगी इमेज रोमे किसे कहते हैं। ठीक, रोम ये छोटे छोटे जो जड़, एक तो मेन जड़ होती है और जो साइड साइड से निकली जाती है ना, उसको बोलते हैं रोम या रोमे या रूट या रूट हेयर। ठीक है, मेन वाली रूट होती है, जो साइड साइड वाले तो वो रूट हेयर होते हैं। ठीक।
ठीक है। अब जल, लवण, अवशोष, इन सभी का क्या कर लेता है, जो खनिज पदार्थ होता है, ये सब जो रूट होते हैं ना, यही अवशोषित करते हैं। बीच वाली अवशोषित, बीच वाले तो मिट्टी को खोदता है। जो साइड साइड वाले होते हैं ना रूट हेयर्स, उनका बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, उसी का मेन काम होता है दोस्तों। क्लियर दोस्तों? तो ये था दोस्तों आज के बारे में, जड़ के बारे में आज मेन इन्फॉर्मेशन आपको मैंने ये क्लास आपको प्रोवाइड करवाई है दोस्तों। आई होप आपको अच्छी लगी होगी क्लास ये वाली। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर आपको इसमें से कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए, आप वहाँ पर कमेंट कीजिए कि भाई ये चीज़ समझ में नहीं आई है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो कोई भी टॉपिक की होगी उसी वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूँगा दोस्तों। ठीक है। और आप, मुझे आशा आप मेरी वीडियो और भी देख रहे होंगे, क्योंकि आप वीडियो देखोगे तो आपको जानकारी मिलेगी, वीडियो नहीं देखोगे तो आपको जानकारी नहीं मिलेगी, सीधी सीधी बात है। ठीक है दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।